शुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परमधाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप श्री राम कथा के अंतर्गत श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर एंड ट्रस्ट, श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा को श्रवण कर रहे थे। आपने श्रवण किया था किस प्रकार से राजा जनक ने विश्वामित्र के साथ आए हुए भगवान राम लक्ष्मण का स्वागत किया और अपने सभी ब्राह्मणों मंत्रियों को साथ में लेकर के विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए चले। और कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, रहे गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन मनु जानि नृपु,
करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा जनक बड़े आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई वहां पर आ गए। और कहाँ से आए? बोले वो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गौर यानी सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर के उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास में बैठा लिया। दोनों भाइयों को देख करके सभी लोग जो वहां पर राजा जनक के साथ में आए हुए थे सभी बड़े आनंदित हुए और सबके नेत्रों में आनंद और प्रेम का जल भर आया। शरीर उनका रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर स्नेह और मोहनी मूर्ति को देख करके विदेह जो राजा जनक हैं विशेष रूप से विदेह यानी देह की सुध बुध भूल गए। मन को प्रेम में मग्न जान करके राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके गंभीर वाणी से कहा। राजा जनक ने कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताति प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिह्य से कहु नृपनी का, वचन तुम्हारे न होई अलीका। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनु बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम लखनु दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मक राखेउ सभी साखी जगु, जिते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा जनक ने गंभीर वाणी में कहा। किससे? विश्वामित्र मुनि से कहा, हे नाथ, कहिए ये सो सुंदर बालक हैं, ये मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कह करके गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर करके नहीं आया है।
मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य और निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर के मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को, मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन सत्य है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुन करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंस करके मानो संकेत दे रहे हैं कि मेरा भेद मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और महाराज दशरथ ने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनको भेजा है, क्योंकि राजा दशरथ धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे धर्म की रक्षा करते हैं। ऋषि लोग यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग उसमें विघ्न डालते हैं, और सच्चे क्षत्रिय का यही धर्म है कि वह ब्राह्मणों की रक्षा करें, संत महात्माओं की रक्षा करें, तभी तो यज्ञ कर सकेंगे। और यज्ञ करेंगे तो आपको और अपने देश को खुशहाल बनाएंगे। इसलिए राजा दशरथ का यश चारों ओर फैला हुआ है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ऋषि महात्माओं की, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। उनके यज्ञ में कोई व्यवधान आता है उसको दूर करते हैं, और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने राम लक्ष्मण को भेजा है। ये राम लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ रूप से शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा करी है। राजा ने कहा, मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। ऋषे संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने कहा, मुनि आपके चरणों के दर्शन से, इनका दर्शन करके मैं भी पुण्य प्रभाव को नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और वाणी के गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है और बड़ी सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है।
पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती, प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उन्हें नगर में लिवा करके चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उनको ले जा करके ठहराया। इसके बाद में सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर को आए। रघुकुल के मणि शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ में बैठे। उस समय पहर भर दिन चला गया। लखन हृदय लाल साब सेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काही, बोले गुरु अनुशासन पाई। लक्ष्मण जी के हृदय में इच्छा हो गई कि मैं जाकर के जनकपुर को देखूं, नगर की शोभा देखूं, कैसी शोभा हो रही है। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी संकोच करते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ कह नहीं रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सबके हृदय की बात को जानते हैं, उनके अपने भाई की दशा उन्होंने जान ली और उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। भगवान के भक्त जो सच्चे भक्त हैं, जो इच्छा करते हैं, भगवान उसको तुरंत पूरा करते हैं। लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं, नगर देखने की इच्छा उनके हृदय में आई है। प्रभु के डर से और मुनि के संकोच से कुछ कह नहीं रहे हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। अपने भक्त की इच्छा उन्हें पता चल गई और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से कहा, किसने? भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि से कहा, नाथ लखनपुर देखन चेहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। जाई देखी आवऊ नगरु, सुख निधान दो भाई। करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु यानी आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते।
यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर को देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखला करके सबके यानी नगर निवासियों के नेत्रों को भी सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीतवसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। केहरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रिय मोचन। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नखशिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की शोभा को देख करके इनके साथ हो लिए, सब इनके साथ साथ चलने लगे। उनके नेत्र और मन यानी इनकी माधुरी पर सभी लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभायमान हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान इनका मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल हैं जो अत्यंत ही शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है, भौवें उनकी तिरछी हैं और शरीर बड़ा ही सुंदर है। माथे पर तिलक की जो रेखाएं हैं वे ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगी हुई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां पहने हुए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं और दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक बड़े ही सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी उनकी शोभा है। देखन नगर भूप सुत आए,
समाचार पुरबासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, ये छवि सखी पट तरिय जाही। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया और दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो कोई दरिद्री खजाना लूटने दौड़ रहे हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पा करके सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं कि ये सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा कही जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुख धाम। अंग अंग पर वारी अहीं, कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए, ऐसा सखी आपस में कह रही हैं। और सखी क्या कह रही हैं? कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विप्र काजु करि बंधु दऊ मग मुनि बधो उधारी। आए देखन चाप मक सुनि हर्षि सब नारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी सुनो, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम लक्ष्मण है। और ये सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जान की यह बरु ऐही। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करहि विवाहु। कहु कहे ये भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजहि, विधि बस हटि अविवेक ही भजहि। सखी परंतु पनुराउ न तजहि, विधि बस हटि अविवेक ही भजहि। कहु कहे जो भल ऐहि विधाता, सब कहे सुनिए उचित फल दाता। तो जान की ही मिलहि बरु एहु, नाहिन आली हाँ संदेहु। जो विधि बस यस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवहि यही नाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाहि तय हम कहु सुनऊ सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संगठु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा।
किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता है। वह होनार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अज्ञानता का ही आश्रय लिए हुए है, यानी अपने प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता को नहीं छोड़ता है। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं, सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग हो जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे, क्योंकि हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते से ये यहाँ आया जाया करेंगे, और विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, इनका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। हे सखी यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पिछले पुण्य बहुत ज्यादा हो, तभी यह संयोग हो सकता है। बोलिया पर कहे ओ सखिनी का, एहि विवाह अति हित सब ही का। कहु कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सबु असमंजस ऐहि सयानी, यह सुनिया पर कहि मृदुबानी। सकीन कहे को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु ऐही। दूसरी सखी ने कहा हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, ये सांवले कोमल राजकुमार ये तो बालक हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर के दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है? बोले परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जही विरंचि रचि सिय समारी, ते श्यामल बरु रचेउ विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहि मृदुबानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जय बंधु दो, तहाँ तहें परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श करके अहिल्या तर गई। दूसरी सखी कहती है कि जिनके चरण के स्पर्श करते ही अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था वो भी तर गई, उसका कल्याण उन्होंने कर दिया। क्या ये शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार करके बड़ी चतुराई से बनाया है, उसने विचार करके सांवला वर भी रच दिया है।
उसके ये वचन सुन करके सभी सखियां बड़ी हर्षित हुई और कोमल वाणी से बोली कि ऐसा ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। सुंदर और सुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं और जहां तहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गए दो भाई, जह धनु मकहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब शिशु वही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहियै, देखी देखी दो भ्रात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए और जहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजा लोग आकर के बैठेंगे। उनके पीछे पास में ही चारों ओर दूसरे मंचों का गोलाकार यानी मंडलाकार घेरा शोभायमान था और वह कुछ ऊंचा था और उस पर सुंदर प्रकाश हो रहा था, जहां जाकर के नगर के लोग बैठेंगे। उन्होंने पास में विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए हुए थे, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिनको जहां बैठना उचित है वहां बैठ करके धनुष यज्ञ को देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह करके आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना को दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूते हैं और शरीर से पुलकायमान हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में बड़ा भारी हर्ष और आनंद हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला,
चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाने विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को अपने बस में जाना, क्योंकि भगवान का शरीर छू छू करके सब पुलकायमान हो रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जाना कि सब प्रेम के वश में हो गए हैं, और यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की है। इससे बालकों का उत्साह और बढ़ गया है, वे आनंद और प्रेम उनके अंदर और ज्यादा बढ़ गया है। वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण को बुलाते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कह करके श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक रचना देख करके वे गुरु के पास में चले। देर हुई जान करके उनके मन में बड़ा डर भी हो गया। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव यानी जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती अपने पास से विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ में दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवा करके और गुरु जी की आज्ञा लेकर के उनके पास में बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संध्या वंदनु कीना। ये कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दौ बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पोढ़े धरि उर पद जल जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उठे लखन निशि विगत सुनी,
अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते सुनते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब जाकर के श्री रघुनाथ जी ने शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब बहुत रात्रि हो गई, अब तुम जाकर के सो जाओ। तब उनके चरण कमलों को हृदय में रख करके लक्ष्मण जी बाहर आए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुन करके लक्ष्मण जी उठ बैठे और जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो सुजान हैं, वे भी गुरु से पहले ही जाग गए। देर तक नहीं सोते हैं, गुरु से पहले ही लक्ष्मण जी भी जाग गए। राम जी से पहले ही लक्ष्मण जी जाग गए और गुरु जी से पहले ही राम जी भी जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाये। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे उजाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत वियग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बागु तड़ा गोबिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों
फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभायमान है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंगों से बनी हुई हैं। उसका जल बड़ा ही निर्मल है, जिसमें अनेकों रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी वहां कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित बड़े हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को दे रहा है। चहुदिशि चिताई पोछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछ करके भगवान राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न मन से पुष्प लेने के लिए इस वाटिका से, बाग से पुष्प लेने लगे। और उसी समय सीता जी वहां पर आ गई। माता ने उन्हें गिरजा यानी पार्वती जी का पूजन करने के लिए बाग में भेजा है, क्योंकि यहाँ बगीचे में भगवती पार्वती का सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। सखी संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, वर्णिन जाई देखी मनु मोहा। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दौ बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहूँ कारनु निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से सीता जी के साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां भी हैं। सीता जी फुलवारी में माँ भगवती का पूजन करने आई है और उनके साथ में सुंदर और सयानी सखियां भी हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास में गिरजा जी का सुंदर और शोभायमान मंदिर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको देख करके सब मोहित हो जाते हैं। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके और सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी को देखने चली गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विभल होकर के वह दौड़ करके सीता जी के पास में आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकायमान है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी इस प्रसन्नता का कारण तो बता।
इस प्रकार से उससे सभी सखियां उसकी प्रसन्नता का कारण पूछने लगी। और उस सखी ने क्या बताया, ये आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। अब यहीं पर कथा का विश्राम है, थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन करें और फिर कल के कथा की तैयारी करें और आज की कथा को मन लगा करके श्रवण करें, जिससे आपका कल्याण होगा। और जैसे सीता जी का मनोरथ पूर्ण हुआ, जैसे श्री राम जी का मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसे भी आप सब लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा। इस कथा के श्रवण से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम